इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। राम एक ऐसा नाम जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का आधार है। एक ऐसा नाम जिसके साथ सदियों का इतिहास जुड़ा है, दशकों का संघर्ष जुड़ा है और देश की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय भी जुड़ा है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को करोड़ों लोगों ने सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और लंबे इंतजार की परिणति के रूप में देखा है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तब ऐसा लगा कि वर्षों का विवाद इतिहास बन चुका है। लेकिन आज एक बार फिर राम मंदिर सुर्खियों में है। इस बार वजह मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि चढ़ावे के कथित गबन और दान प्रबंधन को लेकर सवाल उठे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी जांच कर रही है। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है और श्रद्धालुओं के मन में भी एक ही सवाल है, क्या भगवान के दरबार में चढ़ाए गए दान की सुरक्षा में कहीं चूक हुई है? लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझा जाए, क्योंकि राम मंदिर की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। यह इतिहास, कानून, राजनीति, समाज और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी एक लंबी यात्रा है। अगर समय का पहिया पीछे घुमाएं तो 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन ने संगठित रूप लेना शुरू किया। इसके बाद 1989 में शिलान्यास हुआ और आंदोलन पूरे देश का मुद्दा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा और भारतीय राजनीति का चेहरा बदल गया। इसके बाद मामला अदालतों में पहुंचा और वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कब क्या हुआ। तो 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने उत्खनन किया। 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। 1989 में शिलान्यास और आंदोलन तेज हो गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया और आंदोलन तेज हो गया। 2023 में एएसआई ने उत्खनन कराया। वहीं 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण, भूमि प्रबंधन, दान संग्रह, वित्तीय व्यवस्था और संपूर्ण संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और वर्षों के निर्माण कार्य के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह वह क्षण था जिसका करोड़ों लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम मंदिर बनने के बाद देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लग गया। लाखों करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और बड़ी मात्रा में दान भी आया। मंदिर के दान प्रबंधन की व्यवस्था ट्रस्ट की जिम्मेदारी रही और इसी बीच अब चढ़ावे के कथित गबन और नकदी प्रबंधन में अनियमितता के आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रस्ट का गठन किया गया, क्योंकि ट्रस्ट को लेकर ही ये पूरा बवाल मचा हुआ है। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ट्रस्ट का गठन किया गया और ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा गया। उसके बाद जो स्थिति बनी, मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ये ट्रस्ट ने ली और कामकाज चलता रहा। भूमि प्रबंधन का दायित्व भी ट्रस्ट के हाथों में रहा।
और जमीन खरीद कई तरह की कानूनी प्रक्रिया ट्रस्ट के द्वारा पूरी की गई। निर्माण समिति का भी गठन किया गया। कई तरह की जो बातें थी वो भी निकलकर सामने आई। देश भर से दान अभियान चला और देश की जनता ने बढ़ चढ़कर राम मंदिर के लिए दान भी किया। ट्रस्ट की नियमित बैठकें चली और क्या कुछ रणनीति आगे की होगी उस पर लगातार चर्चाएं होती रही। निर्माण कार्य की निगरानी भी ट्रस्ट की देखरेख में लगातार होती रही। कब कितना काम पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा तक तैयारियां आखिरकार पूरी कर ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ट्रस्ट बना था। तो वहीं प्रारंभिक जांच के आधार पर, यानी कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ लोगों पर नकदी के प्रबंधन में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। यह बात समझना अभी जरूरी है कि एफआईआर दर्ज होना या जांच चलना किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं होता। दोष तय करना अदालत का काम है और जांच पूरी होने के बाद ही कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। इस पूरे मामले के बीच ट्रस्ट की कार्यप्रणाली भी चर्चा में है। ट्रस्ट में कौन कौन शामिल था, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जो प्रथम अध्यक्ष थे जब ट्रस्ट की शुरुआत हुई। चंपत राय को महासचिव बनाया गया था ट्रस्ट में। उनकी देखरेख में कामकाज लगातार होता रहा और अब उन पर ही आरोप लग रहे हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी को कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के अंदर नियुक्त किया गया। तो वहीं के पाराशरन भी उस ट्रस्ट का हिस्सा रहे और लगातार बैठकें भी करते रहे। कामेश्वर चौपाल भी इस ट्रस्ट का हिस्सा रहे। ये वही नाम हैं जो ट्रस्ट में शामिल थे। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चला हुआ है और ये भी ट्रस्ट के हिस्से में हैं। महंत दिनेंद्र दास जी भी ट्रस्ट में रहे। तो वहीं अब जो इस पूरे मामले के बीच ट्रस्ट की कार्यप्रणाली भी चर्चा में है। विपक्ष पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी जवाबदेही की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ट्रस्ट या मंदिर से जुड़े मामलों पर सवाल उठे हों। आपको बता देते हैं कि कब कब आखिर विवाद हुए। 1949 में मूर्तियां प्रकट होने का विवाद सामने आया। उसके बाद 1986 में ताला खुलने पर भी विवाद सामने आया। लगातार विवाद बढ़ता रहा। 1992 में विवादित ढांचा आखिरकार गिरा दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद 2010 में हाई कोर्ट फैसले पर भी मतभेद सामने आए, लोगों की राय सामने आई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जगह जगह से सामने आई। भूमि खरीद को लेकर सवाल खड़े हुए। ट्रस्ट के द्वारा, चंपत राय के द्वारा जो भूमि खरीदी गई उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। चंदा अभियान पर विपक्ष के आरोप भी देखने को मिले। लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा। निर्माण प्रक्रिया पर समय समय पर बयानबाजी, समय समय पर राजनेताओं की बयानबाजी सामने आती रही। राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार टिप्पणियां की जाती रही, बयान सामने आते रहे, प्रतिक्रिया देते रहे और सोशल मीडिया पर भ्रामक दावों का दौर भी लगातार जारी रहा। तो ये जो घटनाक्रम था वो हमने बताया, लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रस्ट या मंदिर से जुड़े मामलों पर सवाल उठे हों। 2021 में भूमि खरीद को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए थे। उस समय भी ट्रस्ट ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सभी खरीदी कानून प्रक्रिया के तहत हुई है। तो भूमि खरीद में कथित गड़बड़ी का
आरोप सामने आया जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, उसके बाद विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा। आम आदमी पार्टी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, ट्रस्ट लगातार सवालों के घेरे में रहा। समाजवादी पार्टी नेताओं ने भी लगातार सवाल उठाए, अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जाते रहे। ट्रस्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो ये जो अनियमितताएं थी वो देखने को मिली। तो ट्रस्ट ने सभी खरीद कानूनी बताए। जिस तरीके से आरोप लग रहे थे जमीन को लेकर कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है, साफ तौर पर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हमने यह की है। तो वहीं वह विवाद भी लंबे समय तक राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा। आज का विवाद भी केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आस्था और आरोप दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना होगा। राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। वहीं किसी भी संस्थान में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना भी उतना ही जरूरी है। जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होना भी आवश्यक है। एसआईटी की जांच में, या फिर यूं कह लीजिए कि एसआईटी की जो मुख्य बातें हैं एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। शुरुआती जांच सरकार को एसआईटी सौंप चुकी है और उस जांच में निकलकर जो सामने आया है उस पर नज़र डालेंगे। दान प्रबंधन और नकदी गिनती की प्रक्रिया में खामियां देखने को मिली हैं। ये ट्रस्ट की देखरेख में जो पूरा काम हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं। सीसीटीवी में कुछ आरोपियों पर नकदी निकालने के आरोप लगे हैं। सीसीटीवी में जो देखा जा रहा है कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये लोग नकदी निकाल रहे हैं। तो जांच में आरोपियों के बीच कथित नेटवर्क की बात भी सामने आई है कि इनका एक नेटवर्क चल रहा था। तो प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 8 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच में ट्रस्ट की दान प्रबंधन प्रणाली भी अब जांच के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं। सुधार और निगरानी मजबूत करने की सिफारिश यहां पर आखिरकार की गई है। तो पूरे मामले को लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आया। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि क्या एसआईटी की जांच पूरे मामले की सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या दान प्रबंधन की व्यवस्था में सुधार होंगे? क्या पारदर्शिता बढ़ेगी? और क्या इस विवाद का असर राम मंदिर की उस ऐतिहासिक यात्रा पर पड़ेगा जो दशकों के संघर्ष के बाद अपने मुकाम तक पहुंची? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और कानूनी प्रक्रिया से सामने आएंगे। तो राजनीतिक बयानबाजी जो चल रही है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। बसपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून के दायरे की बात, कानून में रहकर इस पूरे मामले की जांच की जाए। संत समाज की भी लगातार कथित चंदा चोरी विवाद को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लगातार बीजेपी भी पलटवार करने से लगी हुई है और एसआईटी का गठन भी किया गया। जांच लगातार जारी है। प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रीय राजनीति फिलहाल हो रही है क्योंकि कोई भी दल टिप्पणी करने में फिलहाल पीछे नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी पारदर्शिता की मांग कर रही है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए इससे जुड़ा हर विवाद भी बेहद संवेदनशील है। ऐसे में तथ्यों, जांच और कानून के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना सबसे जरूरी है। आज हम पूरे घटनाक्रम की हर परत खोलेंगे, आंदोलन से लेकर अदालत तक,
ट्रस्ट के गठन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक, और अब चढ़ावे के कथित विवाद से लेकर एसआईटी जांच और सियासत तक। क्योंकि राम मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह वर्तमान भी है और आने वाले समय की दिशा भी तय कर सकती है। आंदोलन से चढ़ावा विवाद तक पूरी कहानी एक बार ग्राफिक्स के जरिए शुरू से आपको बता देते हैं। आखिर कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे विवाद बढ़ता गया। 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली, जो लगातार बातें सामने आती रहीं, 1989 में शिलान्यास और आंदोलन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा आखिरकार गिरा दिया गया और उसके बाद 2003 में एएसआई ने उत्खनन कराया। आंदोलन लगातार तेज होता रहा। राम मंदिर बनाने को लेकर लगातार फैसले भी आते रहे। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन, मंदिर निर्माण का पहला चरण आखिरकार शुरू हो गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद 1984 में जो शुरुआत में इस पूरे आंदोलन ने जन्म लिया, वो आखिरकार संपन्न हो गया। तो 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ट्रस्ट का गठन किया गया, जो फिलहाल विवादों में है। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनाया गया और मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट को दी गई। जमीन खरीद और पूरे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, भूमि प्रबंधन का दायित्व, सब कुछ ट्रस्ट के हाथों में रहा। चंपत राय की देखरेख में भी रहा। निर्माण समिति का गठन किया गया, लगातार बैठकें होती रहीं और कितना कामकाज हुआ, ट्रस्ट की नज़र पूरे कामकाज पर रही। देश भर से दान अभियान चलाया गया। देश के लोगों ने, देश की जनता ने बढ़ चढ़कर राम मंदिर के लिए दान दिया। ट्रस्ट की नियमित बैठकें होती रहीं और निर्माण कार्य की निगरानी भी लगातार होती रही। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे जो फिलहाल की स्थिति चल रही है, पहले आपको बता देते हैं कि ट्रस्ट में कौन कौन लोग शामिल थे। महंत नृत्य गोपाल दास जो प्रथम अध्यक्ष थे, उस समय उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया और अध्यक्ष बनाया गया। चंपत राय को महासचिव बनाया गया। फिलहाल चंपत राय अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, विवादों में घिरे हुए हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी को कोषा अध्यक्ष बनाया गया। कई बड़े नाम इस ट्रस्ट में जुड़े और अब कई बड़े नामों पर भी विवाद हो रहा है। के पाराशरन भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं और कामेश्वर चौपाल को भी ट्रस्ट में रखा गया। तो कई बड़े लोगों की एक टीम बनाई गई। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा को भी रखा गया, जो फिलहाल विवादों में है, और चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। महंत दिनेंद्र दास भी इस ट्रस्ट में शामिल हुए। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे कैसे कैसे स्थिति बढ़ती रही वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। केंद्र राज्य सरकार के नामित प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के पदेन सदस्य इस ट्रस्ट में शामिल हुए। अब विवाद में आते हैं। कब का विवाद हुआ? 1949 मूर्तियां प्रकट होने का विवाद सामने आया। 1986 में ताला खुलने पर भी विवाद हुआ। विवाद लगातार बढ़ता रहा, आंदोलन भी तेज होता रहा। 1992 में विवादित ढांचा आखिरकार गिरा दिया गया, क्योंकि लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चल रहा था। 2010 हाईकोर्ट फैसले पर भी मतभेद सामने आया। 2019 सुप्रीम कोर्ट फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रहीं। भूमि खरीद को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। विपक्ष ने कई बार ट्रस्ट को लेकर सवाल उठाए, भूमि खरीद को लेकर सवाल उठाए। चंदा अभियान पर भी विपक्ष के लगातार आरोप लगे। तो राम मंदिर की पूरी कहानी हमने आज आपको बताई और कैसे आंदोलन की शुरुआत हुई और अब कैसे विवाद बना। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।